हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं बता दूं आप लोगों को कि महाराष्ट्र में बीएमसी के अंदर बहुत ढेर सारी वैकेंसी आ गई हैं और यहां पर क्या उनके लिए क्या उनका डिटेल नोटिफिकेशन क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस के बाद एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कई पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं बता दूं क्या स्ट्रेटजी होगी। अभी से आप स्ट्रेटजी अगर अपनाएंगे तो आप जरूर सक्सेस पाएंगे। आप सबको पता है कि धानाजी कराडे जो पिछली बार सिंधुदुर्ग जिला परिषद में पहली रैंक जिनकी आई थी, वो हमारी ही स्टूडेंट है। आप जाकर पॉडकास्ट उनका देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपने एक गलती की है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इससे बहुत दूर चले जाएं। चलिए क्या क्या है यहां पर। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूं मैं। किसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देखिए, यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 26/11 से स्टार्ट हो चुका है सर, ये तो पता है हमको, ठीक है। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन 16/12 लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करना, पहले ही सब कुछ भर के फिनिश कर दीजिए, फिर पढ़ाई में लगना भी है ना। एडिटिंग आप कर सकते हो 16/12 मतलब 16 तारीख तक ही। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग और एप्लीकेशन 31/12। भाई प्रिंट करके जरूर रख लीजिएगा, पहली बात ध्यान सुन लीजिएगा कि उसको प्रिंट करके जरूर अपने पास रख लीजिएगा। ऑनलाइन फी पेमेंट आपका 26/11 से 16/12 तक ही माना जाएगा, मीन 16 है लास्ट डेट आपकी। 16 के पहले आप सब कुछ कर सकते हैं सर। ये तो आपका रहा कि कब लास्ट डेट है, कब क्या है। आगे बढ़ते, एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो रीजनिंग यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएगी आपकी और 20 मार्क्स की रहेगी। 20 क्वेश्चन आपकी जीके रहेगी 20 मार्क्स की। 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। आप चाहे सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, आपकी स्ट्रीम से आएंगे। यहाँ पर इन सबको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट। कितना टाइम दिया जाएगा याद रखिएगा, इन सब का जो टाइम होगा वो 90 मिनट होगा। कितना होगा 90 मिनट, मतलब 100 क्वेश्चन 90 मिनट। ये कैसा, ठीक है, आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहां पर 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगी। बहुत बेहतरीन गोल्डन। देखिए रीजनिंग तो आपने एसएससी जेईई या अदर्स के लिए पढ़ी रखे होंगे, रीजनिंग हो जाएगी। जीएस आप खुद महाराष्ट्र से, और ये वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसका 10th या 12th महाराष्ट्र में लैंग्वेज में हो, मराठी लैंग्वेज में हो, वही फॉर्म फिल कर सकता है। तो आपके लिए भाई कहीं ना कहीं कंपटीशन 70-80% तो हट ही गया। अब जो आपका अपने में से कंपटीशन है उससे आपको बाहर निकलना सर। टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और यहां पर कितने टोटल वैकेंसी है, एक बहुत बड़ी बात है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। यहां बात किया जाए कि बीएमसी जेईई की है सिविल इंजीनियरिंग में कितनी, 250 है, और बीएमसी जूनियर इंजीनियर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 130 है। सब इंजीनियर, यार इससे बहुत अच्छा सब इंजीनियर होता है, पता है, इससे अपर ग्रेड का होता है। यहां पर कितनी 233। अगर मैं सिविल की बात, टोटल 690 है। सिविल की अगर बात किया जाए तो कितने हो जाएंगे टोटल वैकेंसी, 483, 483। और केवल महाराष्ट्र के लिए, यार इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है यार, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा नो डाउट यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी 130 और 77 है। तो ये टोटल था आपका, क्या था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी। एलिजिबिलिटी की अगर बात किया जाए, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यहाँ पर डिप्लोमा वाले हो सकते हैं, लेकिन सब इंजीनियर में केवल और केवल डिग्री वाले होंगे। सब इंजीनियर में केवल और केवल डिग्री वाले होंगे। मराठी कंपल्सरी इन 10th एंड 12th। जो आपकी मराठी भाषा है ना वो कंपलसरी है आपका। मतलब यहीं से रोक दिया गया, क्या मतलब यहीं से रोक दिया गया कि सारे बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अदर स्टेट नॉट अलाउ, अदर स्टेट आर अलाउ विच हैव दे डिग्री ऑफ 10th एंड 12th। ओके, ये आप यहां से किए हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो गया। अब यहां पर सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। सिलेबस की अगर बात किया जाए, ये आपका सिलेबस है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नहीं है, बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नहीं है। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को बहुत कंप्रेस कर दिया गया है, बहुत आसान बना दिया गया है। यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल आपका ये पूरा हो गया, और डोर विंडो, ये रूफ फिनिशिंग सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। वाटर प्रूफिंग, स्टील रेनफोर्समेंट, सीमेंट कंक्रीट, ब्रिक स्टोन, ओके, ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और थर्मल वेंटिलेशन, लाइटिंग, एकॉस्टिक। सोम है आपका, सोम में स्ट्रेस स्ट्रेन प्रिंसिपल, बेंडिंग, शियर फोर्स, टॉर्जन थ्योरी, बेंडिंग थ्योरी, बीम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, थ्योरी ऑफ बकलिंग ऑफ कॉलम, बस इतना। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टील भी है यहाँ पर, आरसीसी भी है,
कंस्ट्रक्शन सीपीएम पार्ट भी है। क्या सीपीएम पार्ट भी है? सीपीएम पार्ट भी है। और सर्वेइंग है आपका, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, जियो टेक्निकल हो गया। 9 सब्जेक्ट। हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, हाईवे ब्रिज इंजीनियरिंग भी है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी है, इरिगेशन भी है, वेस्ट वाटर ये उसी का पार्ट है। ओके, सॉलिड मैनेजमेंट, ये मतलब 1 2 3 इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के तीनों पार्ट हो गए। तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 12 सब्जेक्ट हैं टोटल, अगर बात किया जाए 12 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और सब कुछ इंक्लूड किया। अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी चीज़ें इन्होंने छोड़ा नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि छोड़ दिए हों, कुछ नहीं छोड़े। और आगे अगर बात करते हैं मैकेनिकल में आ जाते हैं अगर सर तो, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी अगर बात बता देता हूँ कि जैसे एस्टिमेशन, सर्वे, बीएमसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोम, ये सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जैसे एफएम यहाँ पर नहीं दिखी ना, एफएम नहीं है सर, यहाँ पर एफएम नहीं है। वाटर सप्लाई, हाँ ये तो इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई, और तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका ये हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिजाइन कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया, आईसी इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर, एसी हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, ये आपका हो गया, पार्ट ऑफ व्हीकल हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। यहाँ पर 15 16 17 18 इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, केबल्स वगैरह, ये सारा आपका सब्जेक्ट हो गया। काफ़ी सब्जेक्ट है यहाँ पर, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर एक एक चीज़ टोटल 41 सब्जेक्ट करीब दे दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर बात किया जाए आर्टिटेक, हमारे में आर्टिटेक वगैरह छोड़िए, तो ये आपका टोटल और टोटल सिलेबस हुआ। ये आपका पूरा का पूरा मैं क्या बता दिया हूँ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों वर्टिकल का मैंने आपको सिलेबस बता दिया। क्या क्या बता दिया? टोटल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा सारा मैं डिस्कस कर दिया। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फॉर्म फिल करने के पहले जरूर देखना होगा, उस पर भी मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर से चलते हैं, तो सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बताते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखिए, आप लोगों के पास ना एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब में ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। तो अभी जाकर इनरोल करोगे तो आपको 2000 करीब का कोर्स पड़ेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज रखिएगा Y579। अगर आप ये यूज करेंगे तो आपको बहुत कॉइन्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा सर। 1 मिनट दिखा भी देता हूँ आपको मैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये जैसे आप महापैक ले लीजिए, इसमें आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे एलपी हो, कोई भी एग्जाम होगा। ओके, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक कूपन कोड जैसे बताएं हम, यहाँ पर 2390 रुपये का ना Y579, जैसे आपने अप्लाई किया 2199 रुपये का पड़ेगा। और अगर ऐप के थ्रू जाएंगे तो कॉइन्स वगैरह लगा लेंगे तो करीब करीब 2100 रुपये का पड़ जाएगा। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो आज ही, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो तैयारी बहुत पहले से करते रहते हैं। ऐसा नहीं फॉर्म आ गया अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, वैसा भी सिलेक्शन नहीं होता सर। यहाँ पर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी, इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा। सबसे पहले आप ना अपने सिलेबस को पहचानो, सब्जेक्ट को, और आप सारे सब्जेक्ट को क्या करिए का कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कॉन्सेप्ट मतलब अभी आपके पास टाइम है, अपनी खुद की नोट्स बनाओ। क्या नोट्स आप तैयार करो, नोट्स आप सबसे पहले अपनी खुद की नोट्स तैयार करो। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो रिवीजन के दौरान जब खुद की नोट्स होती है तो 80% चीजें आपकी पहले से पता होती हैं, केवल आपको 20% चीजें ही रिवीजन करनी होती है। ये पता होती है, नहीं पता होती, इन्हीं में आपको रिवीजन करना 20% चीजों में। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो आप एक काम ये भी कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर कितना, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, वो चाहे जेई हो या एई हो या सब इंजीनियर हो, इन सब का PYQ लगाना है। आप PYQ लगाना है। PYQ के बाद क्या करना है आपको, SSC जेई का 5 ईयर का पेपर PYQ लगा डालना। इतना कुछ अगर आपने कर लिया, क्योंकि मैं निकिता माने से बात किया था, शीतल धानाजी कराडे जो थी, जिन्होंने पहली रैंक लाए हैं आपके यहाँ, जब मेरी उनसे बात हुई थी ना, उन्होंने यही सारी चीज़ें बताई थी मुझे, और उनकी पहली रैंक आई थी। पता है कितनी आई थी? पहली रैंक आई थी। आप भी ला सकते हैं। ये जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज़ एकदम नीट और क्लीन होगा, मज़ा आ जाएगी आपको। तो ज़रूर आप लोग जुड़ें इंजीनियर्स अड्डा के साथ, और डेली मेरी 7 बजे क्लास हो रही है। अगर आपको डेमो चाहिए तो 5 बजे इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और इस बार छोड़ना नहीं है, इस बार नौकरी लेना ज़रूर है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद साथियों।